तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट देखने जा रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ठीक है, तो ये टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन में हम जान लेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट यानी क्या होता है एंड वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बेसिक चीज जान लेंगे यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट यानी क्या है। तो सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसी को हम क्या बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और स्केलर प्रोडक्ट को ही हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर कभी सेकंड पॉइंट देखा जाए तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे स्केलर वेक्टर, सॉरी इसको क्या बोलेंगे हम क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो होगा बेसिक होगा, जैसे स्केलर वेक्टर है क्या होगा ए डॉट बी, और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा ए क्रॉस बी, और इसे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट स्केलर को डॉट बोलते हैं। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर अगर कभी देखा जाए तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। ओके, एंड वेक्टर बी क्या आ जाएगा बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस सी थ्री सॉरी बी थ्री के। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये यूनिट वेक्टर हो गए, जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो आई जे के है ये क्या है अलॉन्ग विथ परपेंडिकुलर लाइन। जैसे अगर कभी इसको फिगर बाय फिगर दिखाया जाए तो मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से एक फिगर है, इसको हम बोलेंगे एक्स वाई और जे, सॉरी एक्स वाई जेड, और इसको रहेंगे आई जे के। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे इनका जैसे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट लेके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात आपको बता दूंगा चाहूँगा यहाँ पे, जैसे सबसे पहले हम लेंगे इसका स्केलर प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू किस तरह से आएगा इन दोनों का लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या आएगा ए वन इंटू बी वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आई डॉट आई। ठीक है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा ए टू इंटू बी टू, और यहाँ क्या आ जाएगा जे डॉट जे प्लस, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा ए थ्री डॉट बी थ्री के डॉट के। ठीक है, तो इस तरह से शो करेंगे। अब यहाँ पे आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के मतलब वन होता है। ठीक है, वो भी मैं विस्तार में एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। तो इसको हम लिखेंगे ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, इस तरह से लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे आपको मालूम है अगर कभी यहाँ पे अगर कभी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिलता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ बोलेंगे आई डॉट जे और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ आई। तो यहाँ पे सॉरी वे ए भी लेना है अपने को यहाँ पे। तो यहाँ पे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इस तरह से लेंगे। ठीक है, अब मालूम है यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का परफॉर्म कर रहा है 90, तो यहाँ पे हम बोलेंगे cos 90 डिग्री इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए इसको किस तरह से बोल सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को। तो जब यहाँ पे cos 90 डिग्री पे हम लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर आई इंटू वेक्टर जे, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे, इस तरह से बोलेंगे इसको। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा cos 90 यानी क्या होता है जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जीरो होने के बाद और ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वन, तो यहाँ पे वेक्टर आई इंटू वेक्टर जे इस तरह से होगा। ठीक है, तो cos 90 पे ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, मतलब जिस तरह से अगर कभी हम डिफरेंट लेते हैं जैसे आई जे के पेयर आती है जे के आती है या फिर आई के आती है, तो इस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट जो आने के बाद जीरो मिलेगा। और यहाँ पे अगर कभी सेम आए
आई आई जे जे के, तो इस तरह से 1 बनेगा। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में इसका आपको डिटेल में विस्तार दूंगा। ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसके लिए डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, मैं उस साइड से लूंगा यहाँ पे, ठीक। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा यहाँ पे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के। अब a1 के जो वेरिएबल वो लिखेंगे यहाँ पे, तो इनका क्या दिया है a1 a2 a3, a1 a2 a3, ठीक है। और यह दिया b1 b2 b3, इस तरह से दिया है, ठीक है। अब इनका यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट किस तरह से लेंगे देखिए, अब यहाँ पे लेंगे i इंटू, मतलब किस तरह से आएगा ब्रैकेट a1 इंटू b3, सॉरी a2 इंटू b3 माइनस क्या आ जाएगा, जैसे आई से ले रहे हैं ना, तो और यह आएगा b2 माइनस a3, ये होगा i, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लेंगे हम माइनस जे में क्या आएगा जी a1 b3 माइनस b1 a3, ठीक है, प्लस के, थोड़ा नीचे लिखूंगा यहाँ पे, तो के में क्या बनेगा इस तरह से बनेगा, तो यहाँ आ जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2, इस तरह से बनेगा, ठीक है। इस तरह से अपने को यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मिल गए। अब इन क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे ये तो होगा इसका कौन सा प्रोडक्ट मिल गया, अपने क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। जैसे अपने ने बेसिक में देखा है ए क्रॉस मतलब ए डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट में हमने देखा है यूनिट वेक्टर लेके किस तरह से ए डॉट बी आ सकता है, तो a1 b1 a2 b2 और a3 b3, इसमें i डॉट i j डॉट j k डॉट k इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। देन अगर कभी सिर्फ i डॉट j आएगा तो 0 होगा, या फिर j डॉट k भी आया तो 0 हो सकता है, या फिर i डॉट k आया तो 0 हो सकता है, ठीक है। अगर i डॉट j आया तो 0, j डॉट k इज इक्वल टू 0, इस तरह से टर्म आया तो 0 होगा। लेकिन जब यूनिट वेक्टर सेम होगा उस तरह 1 आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने यानी स्केलर प्रोडक्ट देख लिया है। वेक्टर प्रोडक्ट में हमने क्या देखा, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे डिटरमिनेंट लिया i j k का, और उनके जो कोएफिशिएंट्स है a1 a2 a3 b1 b2 b3, मतलब i j k लेके उनके कोएफिशिएंट ले लिए। फिर बाद में क्या किया हमने, अगर i का लेना है तो ये और ये हाइड करके मतलब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, a2 मल्टीप्लाइड बाई b3 और b2 मल्टीप्लाइड बाई a3, ओके, माइनस जे, अब इन दोनों को हाइड किया तो क्या किया a1 मल्टीप्लाइड बाई b3 माइनस b1 मल्टीप्लाइड बाई a3, ठीक है। अब तीसरा लेंगे प्लस k, तो इन दोनों को हाइड किया तो a1 मल्टीप्लाइड a1 b2 माइनस b1 a2, इस तरह से होगा। ये हो गया अपना स्केलर प्रोडक्ट और सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो अपना टॉपिक है कौन सा, 3 वेक्टर वाला, मतलब स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, तो इसकी ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आई होप सो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन में समझ में आया होगा। तो चलिए अभी लेते हैं स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो 3 वेक्टर्स किस तरह से है, तो सबसे पहले मान लीजिए 3 वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इस तरह से वेक्टर लिए। अभी अपने को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे 3 प्रोडक्ट दिए, जैसे हमने देखा है जब 2 वेक्टर्स रहते हैं तो हम ए डॉट ए मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेते थे, लेकिन यहाँ 3 दिए, तो यहाँ क्या करना, पहले का क्रॉस प्रोडक्ट लेना, जैसे इस तरह से लेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी, तो ये क्या होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गए। ये क्या होगा जी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गए। अभी अपने को वेक्टर मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखना है, तो किस तरह से आएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरह से लेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अपना पहला तो जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं इसका, सो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इस थर्ड का भी क्रॉस वेक्टर लेना वेक्टर सी, तो ये होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और ये होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी सबसे पहला टॉपिक जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये देखने जा रहे हैं हम। तो चलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे।
तो उसमें भी फर्स्ट टॉपिक लेंगे यहाँ पे स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। यहाँ पे लेंगे सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसमें फर्स्ट आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है मतलब अपने को क्या फाइंड करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, अपने को ये फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को यहाँ यूनिट वेक्टर लेने हैं, किसका, या यूनिट वेक्टर पता करना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर किस तरह से आएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस यहाँ पे होगा a2j प्लस a3k। ओके, वेक्टर बी क्या होगा जी, यहाँ पे b1i प्लस b2j प्लस b3k। ओके, वेक्टर सी क्या होगा, c1i प्लस c2j प्लस c3k। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे तीनों वेक्टर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे अपने को वेक्टर स्केलर वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे a क्रॉस b इसको फाइंड करेंगे। जैसे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b को किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इनका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आ जाएंगे, जैसे हमने पहले देखा था i j k इस तरह से। तो i j k में जैसे इनके कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 इस तरह से आएंगे इसके कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे i इंटू क्या आ जाएगा, जैसे अगर कभी ये कॉलम और रो हाइड किया जाए तो a2 b3 माइनस b2 a3। ओके, माइनस j इंटू अब प्लस माइनस, तो अब ये जैसे रो और ये कॉलम हाइड करने बीच में का तो क्या मिलेगा, a1 b3 माइनस b1 a3। ओके, और लास्ट वाला क्या है, k इंटू किस तरह से आएगा, अब लास्ट वाला कॉलम और रो हाइड करेंगे तो a1 क्या आ जाएगा, a1 b2 माइनस यह आएगा b1 a2। ओके, इस तरह से आएगा। अब ये क्या होगा, अपना a क्रॉस b हो गया, लेकिन अपने को डॉट c भी चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट आया है इसको मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, अब क्या करेंगे जी यहाँ पे, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी लेना है अपने को, तो इस पूरे टर्म को डॉट सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे a2 b3 माइनस b2 a3 माइनस j इंटू a1 b3 माइनस b1 a3। ओके, प्लस k इंटू a1 b2 माइनस b1 a2। ओके, और इसको ही क्या करेंगे, c यानी क्या दिया है यहाँ पे, इस तरह से दिया है। सो मैं c1 थोड़ा नीचे लिखूंगा क्योंकि दिखेगा नहीं। तो डॉट किस तरह से आएगा, c1i प्लस c2j प्लस c3k। ठीक है, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से लिया जाएगा, देखिए i इंटू आई 1 होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ a2 b3 माइनस b2 a3 इंटू c1। ओके, अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा जी, माइनस यहाँ होता j डॉट j 1 होता तो यहाँ a1 b3 माइनस b1 a3 इंटू c2। ठीक है, यहाँ प्लस 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 आ जाएगा, k इंटू k 1 होता है तो यहाँ पे किस तरह से लेंगे, a1 b2 माइनस b1 a2 इंटू c3 इस तरह से पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना a क्रॉस b डॉट c, मतलब इस तरह से अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। इसको एक और तरीका है फाइंड करने का, वो देखेंगे अभी। तो चलिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे अपने को प्रोडक्ट लेना है तो इस तरह से भी बन सकता है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी लिया है तो इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी लेंगे। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे इस तरह से, जैसे मान लीजिए a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इस तरह से लिया है। ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए अगर मैं C1 में लेता हूँ तो यहाँ से फिर से कॉलम और रो हाइड करेंगे ये, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे B2 A3 माइनस A2 B3। ओके, अब C2 अगर लेते यहाँ पे माइनस C2 इंटू क्या आ जाएगा, ये रो और ये रो और ये कॉलम हाइड करेंगे तो यहाँ आएगा B1 A3 माइनस A1 B3। ठीक है, प्लस C3 अगर लेते हैं हम यहाँ पे तो क्या हो जाएगा जी, A1 B2 माइनस A1 B2 या B1 A2। तो इस तरह से भी डायरेक्ट निकल सकता है, इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डायरेक्ट निकल सकता है। ठीक है, तो ये भी मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें का जो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप सो आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट समझ में आया होगा और उसके कॉन्सेप्ट क्या थे हमने देखे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।